रात के ठीक 3:17 हुए थे। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वे इंतजार करते हैं किसी के लौटने का। उस रात मैं हाईवे पर अकेला नहीं था, जबकि सड़क पूरी तरह खाली थी। मेरा नाम अरमान है, 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। लंबी सड़कों, सुनसान ढाबों और खतरनाक घाटियों का आदी हूँ। लेकिन उस रात जो सड़क मेरे सामने थी वह किसी नक्शे में दर्ज नहीं थी। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था, मोबाइल नेटवर्क गायब, आसमान काला, चांद बादलों में छिपा हुआ। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। अचानक सामने एक जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया, टूटा हुआ, तिरछा लटका हुआ। उस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 666। न शहर का नाम, न दूरी, सिर्फ 666। मेरे साथ बैठा हेल्पर राकेश धीरे से बोला, भैया यही वो सड़क है ना जहां लोग गायब हो जाते हैं। मैं हंसने की कोशिश की, कहानियां हैं सब, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। वह रेडियो जो महीनों से खराब था, उसमें से धीमी टूटी हुई आवाज आई, मुझे घर छोड़ दोगे? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। राकेश ने घबराकर रेडियो बंद किया। आवाज बंद नहीं हुई, अब वह ट्रक के पीछे से आ रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस रुक गई। ट्रॉली में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। राकेश की आवाज कांप रही थी, हमने किसी को नहीं बैठाया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। हम दोनों नीचे उतरे। ट्रॉली खाली थी, पूरी तरह खाली, लेकिन वहां एक गीला निशान था, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। अचानक सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी दिखी। वह धीरे धीरे हाथ उठा रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, पूरी काली, गहरी, अंतहीन। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक वह गायब हो गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी पीछे से घिसटने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई टूटी हड्डियों के साथ रेंग रहा हो। मैंने पलट कर देखा। सड़क पर खून की एक लकीर बनती जा रही थी और उस लकीर के आखिर में वही लड़की घिसटते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। राकेश चीखा, भागो! हम ट्रक में कूदे। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। स्पीड बढ़ती गई, 80, 100, 120, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे हम उसी जगह घूम रहे हों। राकेश अचानक चुप हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सामने जमी हुई थीं। मैंने विंडशील्ड की तरफ देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया। सड़क के बीच सैकड़ों लोग खड़े थे, उनके शरीर जले हुए, चेहरे अधजले, आंखें खाली। उन सबकी गर्दन एक साथ हमारी तरफ मुड़ी और उन्होंने एक साथ कहा, वापस क्यों आए हो? मैंने हॉर्न बजाया। उसी पल ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। वह लड़की अब ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसने धीरे से चेहरा उठाया। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह फुसफुसाई, मुझे घर पहुंचा दो, मैं 20 साल से इंतजार कर रही हूँ। मेरे दिमाग में अचानक एक पुरानी खबर चमकी। 20 साल पहले इसी इलाके में एक बस हादसा हुआ था। पूरी बस जलकर खाक हो गई थी, कोई नहीं बचा था और उस बस का नंबर था 666। राकेश अचानक दरवाजा खोलकर भागा। मैंने उसे रोका, लेकिन देर हो चुकी थी। वह सड़क के बीच पहुंचा ही था कि जमीन उसके नीचे धंस गई, जैसे सड़क ने उसे निगल लिया हो। मैं अकेला रह गया ट्रक के अंदर, और वह लड़की शीशे के बिल्कुल सामने। उसने अपना ठंडा हाथ शीशे पर रखा और बोली, अब तुम मुझे छोड़ोगे ना? अचानक शीशा अपने आप टूट गया। उसी क्षण मेरा बंद मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, वेलकम बैक। मैंने कभी इस सड़क पर कदम नहीं रखा था, फिर वापस क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, मेरे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर धीरे धीरे स्क्रीन पर उभर रहा था, 5 और 666, लेकिन मैंने तो ये नंबर कभी नहीं लिया। तो फिर मैं इस सड़क पर पहली बार आया हूँ या 20 साल पहले भी यहाँ मर चुका हूँ? उस रात असल में क्या हुआ? राकेश जिंदा है या नहीं? और ये सड़क मुझे पहचानती क्यों है? ये सब आपको अगली रात बताऊंगा, क्योंकि हाईवे 666 पर कहानी कभी खत्म नहीं होती। रात अब भी वही थी। घड़ी में 3:17 ही जमे हुए थे। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मेरे सामने टूटा हुआ शीशा, बोनट पर बैठी वो लड़की और मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता हुआ मैसेज, वेलकम बैक। मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं। मैंने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। लड़की धीरे धीरे ट्रक के अंदर झुकने लगी। उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि जैसे पानी के अंदर तैर रहे हों। उसकी आंखों से खून की पतली धार गिर रही थी, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम लौट आए, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। मुस्कान में दर्द था, पर उसके पीछे कुछ और भी, जैसे कोई पुराना रिश्ता। 20 साल पहले भी तुमने यही कहा था। मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। 20 साल पहले। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब झटका लगा।
कुछ दृश्य चमकने लगे। आग, धुआं, चीखें, एक बस और खिड़की के पास बैठी यही लड़की जो मुझे देख रही थी जैसे मदद मांग रही हो। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लड़की अब ट्रक के अंदर आ चुकी थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। तुम ड्राइवर थे? उसने फुसफुसाया। उस बस के ड्राइवर? मेरा दिल रुक गया। नहीं, मैं तो तब बच्चा था। वह हंसी, उसकी हंसी में टूटे कांच जैसी खनक थी। छुट, तुम भाग गए थे? हमें जलता छोड़कर अचानक ट्रक के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन अजीब बात, गर्मी नहीं थी, सिर्फ चीखें थीं, सैकड़ों चीखें। मैंने देखा, सड़क पर वहीं जले हुए लोग खड़े थे। अब वे करीब आ रहे थे। उनके चेहरे पहचान में आने लगे। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत, एक नवविवाहित जोड़ा, और सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। ड्राइवर, वे एक साथ बोले। हमारा ड्राइवर। मैं चिल्लाया, मैं नहीं हूं वो। लेकिन तभी मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पकड़ने लगे। ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। लड़की मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरे कान को छू रही थी। अगर तुम सच में नहीं हो तो यादें क्यों जाग रही हैं? सड़क अचानक बदल गई। अब मैं ट्रक में नहीं था, मैं एक बस चला रहा था। आसपास यात्री बैठे थे, हंसी, बातें, बच्चों की खिलखिलाहट। वही लड़की तीसरी सीट पर बैठी थी, खिड़की के पास। वह मुस्कुरा रही थी। भैया जल्दी पहुंचाइए, मुझे घर देर हो रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मिरर में मेरा चेहरा वैसा नहीं था जैसा अभी है। मैं बूढ़ा था, दाढ़ी सफेद, आंखों में थकान। और तभी सामने सड़क पर वही 666 का बोर्ड गिरा। बस अनियंत्रित हुई, ब्रेक फेल, चीखें, बस पलटी, आग। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे से लड़की की आवाज आई, भैया मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आग में घिरी बस से वही आवाज बार बार आती रही, वापस आओ। मैं हाँफते हुए वर्तमान में लौट आया। ट्रक अब फिर उसी सुनसान हाईवे पर था। लड़की मुझे घूर रही थी। याद आया, मेरे होंठ सूख गए थे। वो मैं था। वह धीरे से सिर हिलाने लगी। तुम भाग गए, हमें जलता छोड़कर, और आज 20 साल बाद तुम फिर लौट आए। मैं तो मर गया था उस हादसे के बाद। मैंने बुदबुदाया। वह मुस्कुराई। हाँ, तुम भी मरे थे, लेकिन सड़क ने तुम्हें जाने नहीं दिया। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मतलब तुम भी उनमें से एक हो। मैंने घबरा कर अपने हाथ देखे। हाथों की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ रही थी, जैसे जल चुकी हो। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी सड़क पर धुंध छाने लगी। धुंध के अंदर से राकेश की आवाज आई, भैया बचाओ। मैंने देखा, राकेश सड़क के बीच खड़ा था। उसके शरीर पर मिट्टी जमी थी, आंखें खाली। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने कोशिश की। नहीं, जैसे 20 साल पहले कोशिश नहीं की थी। अब मुझे समझ आ रहा था, ये सड़क सिर्फ बदला नहीं लेती, ये याद दिलाती है हर बार, हर उस इंसान को जो यहाँ से भागा हो। लड़की ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। हमें घर छोड़ दो। कहाँ है तुम्हारा घर? उसने दूर इशारा किया। धुंध के बीच एक जली हुई बस खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ, अंदर अंधेरा। वहीं जहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। मैं ट्रक से उतरा। मेरे कदम अपने आप उस बस की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ जमीन नरम होती जा रही थी, जैसे राख हो। बस के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा, सीटों पर जले हुए निशान। लेकिन जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, सीटें भरने लगीं। वही लोग, वही चेहरे, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लड़की पहली सीट पर बैठी थी। ड्राइवर सीट पर बैठो। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन मेरे पैर खुद चल पड़े। मैं सीट पर बैठ गया। स्टीयरिंग ठंडा था। आवाज आई, इस बार मत भागना। बस का इंजन खुद चालू हुआ। सड़क पर बस चलने लगी, लेकिन बाहर हाईवे नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, जैसे हम किसी खाली शून्य में जा रहे हों। पीछे से सबकी आवाज आई, घर। मैंने पूछा, घर कहाँ है? लड़की बोली, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस की स्पीड बढ़ने लगी। अचानक सामने एक गहरी खाई दिखी। मैंने ब्रेक दबाया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सब लोग एक साथ मुस्कुरा रहे थे। इस बार साथ मरेंगे, मैं चीखा। नहीं। और उसी पल बस हवा में उछली। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। मैं फिर ट्रक में था, हाईवे 636 पर। सब कुछ शांत, न लड़की, न जले हुए लोग, न धुंध, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक नया मैसेज आया था, सेकंड चांस फेल्ड। मेरी सांस अटक गई। तभी ट्रक के पीछे से किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठुक ठुक ठुक। मैंने डरते हुए पीछे देखा। ट्रॉली में फिर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे राकेश भी खड़ा था, और उनके पीछे सैकड़ों और लोग। सब एक साथ बोले, तीसरी बार आखिरी होगी। मेरे मोबाइल पर आखिरी मैसेज चमका, फाइनल राइड स्टार्ट्स नाउ।
और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। सामने सड़क दो हिस्सों में बंट रही थी, एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ आग, लेकिन दोनों के ऊपर लिखा था 666। अब सवाल यह है, तीसरी सवारी में क्या होगा? क्या मैं सच में मर चुका हूँ या अभी भी बचने का कोई रास्ता है? और अगर बचने का रास्ता है तो किस कीमत पर? यह सब आपको अगली रात पता चलेगा, क्योंकि हाईवे 666 अभी खत्म नहीं हुआ। हाईवे 666 पर तीसरी सवारी शुरू हो चुकी थी। ट्रक अपने आप चल रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। सामने सड़क दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें समा रही थी। दूसरी तरफ आग की लपटें थीं, जो सड़क को लाल रंग में रंग रही थीं। दोनों रास्तों के ऊपर एक ही नंबर चमक रहा था, 666। मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर चमकी। इस बार लिखा था, चुनो ड्राइवर। मेरे दिमाग में उस लड़की की आवाज गूंज रही थी। तीसरी बार आखिरी होगी। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं पहले ही मर चुका हूं तो डर किस बात का है? लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। दर्द असली था, डर असली था, और यह सड़क भी असली थी। अचानक ट्रक ने खुद ही आग वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग पत्थर की तरह सख्त हो गया। ट्रक आग के बीच घुस गया। लपटें चारों तरफ थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि फिर भी मुझे जलन महसूस नहीं हो रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही आग गायब हो गई और मैं खुद को एक पुराने जले हुए टोल प्लाजा के सामने खड़ा पाया। बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रिटर्न पॉइंट। टोल बूथ के अंदर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखें जिंदा थीं। उसने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखा। आखिर लौट ही आए, उसने कहा। मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम थे 20 साल पहले। मेरी सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? वह बूथ से बाहर निकला। उसका शरीर आधा जला हुआ था, लेकिन चाल सामान्य थी। उसने कहा, हाईवे 666 समय को नहीं मानता। यहाँ हर आत्मा दो हिस्सों में बंट जाती है, एक जो भागती है और एक जो पछतावे में फंसी रहती है। तुम भागने वाले हिस्से हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। और दूसरा हिस्सा? उसने मेरी आंखों में देखा। वह अभी भी बस में जल रहा है। अचानक आसपास का दृश्य बदल गया। मैं फिर उसी जली हुई बस के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला था, अंदर से धुआं निकल रहा था। मैंने अंदर कदम रखा। इस बार सीटें खाली नहीं थीं। हर सीट पर वही लोग बैठे थे, लेकिन अब वे शांत थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। लड़की बीच की सीट पर बैठी थी। उसने मुझे देखकर धीमे से कहा, क्या इस बार भी भागोगे? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वह खड़ी हुई और मेरे पास आई। तो सच्चाई का सामना करो। बस की दीवारें पिघलने लगी। अंदर की जगह किसी अंधेरे कमरे में बदल गई। कमरे के बीचों बीच एक आईना था। मैंने आईने में देखा और मेरा दिल बैठ गया। आईने में मेरा चेहरा नहीं था। वहां वही बूढ़ा ड्राइवर खड़ा था जो हादसे के समय बस चला रहा था। उसकी आंखों में डर था। वह मैं था। मुझे सब याद आने लगा। मैंने उस रात शराब पी रखी थी, नींद आ रही थी, ब्रेक पहले से खराब थे, लेकिन मैंने मरम्मत नहीं करवाई। जब बस अनियंत्रित हुई तो मैंने दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। मैं बच गया, लेकिन सब जल गए। गांव वालों ने मुझे दोषी ठहराया। मैंने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अंदर से जानता था कि गलती मेरी थी। कुछ महीनों बाद मैंने खुदकुशी कर ली और तभी से मैं इस हाईवे पर फंसा हूँ। आईना टूट गया। लड़की ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना है, या तो हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहो या हमें मुक्त करो। कैसे? वह बोली, जिस तरह तुमने हमें छोड़ा था उसी तरह खुद को छोड़ दो। मैं समझ नहीं पाया। तभी टोल बूथ वाला आदमी फिर सामने आ गया। उसने कहा, मुक्ति की कीमत बलिदान है। अगर तुम अपनी आत्मा को स्वीकार कर लो और पछतावे को छोड़ दो तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम फिर भागे तो यह चक्र चलता रहेगा। अचानक बस फिर से चलने लगी। इस बार मैं ड्राइवर सीट पर था। बाहर वही खाई थी जहां बस गिरी थी। लड़की मेरे पास खड़ी थी। उसने कहा, डरो मत, बस खाई के किनारे पहुंची। मैंने आंखें बंद की और इस बार ब्रेक नहीं दबाया। बस खाई में गिर गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज रोशनी फैली। जब मैंने आंखें खोली तो मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। न बस थी, न आग, न लोग। हवा सामान्य थी। आसमान में हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे सुबह होने वाली हो। मुझे लगा सब खत्म हो गया। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा। राकेश खड़ा था, जिंदा, बिल्कुल सामान्य। वह बोला, भैया आप ठीक हो? आप अचानक ट्रक रोककर बाहर उतर गए थे। मैंने इधर उधर देखा। ट्रक वहीं खड़ा था। हाईवे सामान्य दिख रहा था। 666 का बोर्ड गायब था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब एक भ्रम था। हम दोनों ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबा आया। हमने चाय पीने का सोचा। ढाबे के टीवी पर खबर चल रही थी, आज से 20 साल पहले इसी हाईवे पर हुए बस हादसे की बरसी है। प्रशासन ने उस खतरनाक मोड़ को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। मैंने राकेश की तरफ देखा। वह बोला,
भैया, आपको पता है उस हादसे में एक ड्राइवर भी मरा था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटकती है। मेरे हाथ से कब गिर गया? मैंने धीरे से पूछा। ड्राइवर का नाम क्या था? टीवी एंकर की आवाज आई, अरमान खान। मेरी सांस रुक गई। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे आपका नाम भी तो वही है। मैंने तुरंत जेब से अपना लाइसेंस निकाला। उस पर नाम लिखा था अरमान खान, लेकिन जन्म तिथि अलग थी। फोटो भी अलग था। मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था जो आईने में देखा था, बूढ़ा, जला हुआ। ढाबे के बाकी लोग हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें काली थीं। टीवी की स्क्रीन अचानक झिलमिलाई और उस पर वही लड़की दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? ढाबे की दीवारें पिघलने लगीं। राकेश धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बाकी लोग खड़े हो गए। सबने एक साथ कहा, हाईवे 600 के सेकंड खत्म नहीं होता, ये सिर्फ रूप बदलता है। मैं बाहर भागा, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे में एक नया बोर्ड चमक रहा था, वेलकम टू 999। नीचे लिखा था, रिवर्स जर्नी। मेरे मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, तुमने बलिदान चुना, लेकिन पाप अधूरा है। अगली सवारी में सच का दूसरा हिस्सा सामने आएगा। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून नहीं था। वह बोली, अब कहानी मेरी है। अंधेरा सब कुछ निगल गया और मैं फिर से चल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जिसका नंबर अब 666 नहीं था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था। क्या सच में मैंने उन्हें मुक्त किया, या यह एक और छलावा था? 999 क्या है और लड़की की असली कहानी क्या है, ये सब आपको अगली सवारी में पता चलेगा, क्योंकि हाईवे की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। हाईवे अब 666 नहीं रहा था। अंधेरे के बीच चमकता हुआ नया बोर्ड मेरे सामने था, 999। नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, रिवर्स जर्नी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, न कीड़ों की आवाज, न हवा का शोर, सिर्फ मेरे कदमों की आहट। मैंने पीछे मुड़कर देखा, न ट्रक था, न ढाबा, न राकेश, जैसे सब कुछ निगल लिया गया हो। सामने सिर्फ एक लंबी काली सड़क थी जो धुएं की तरह मुड़ती हुई दूर अंधेरे में खो रही थी। तभी वह लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखें सामान्य, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो इंसानी नहीं थी। वह बोली, यह रास्ता पीछे नहीं, अंदर की तरफ जाता है। मैंने पूछा, अंदर मतलब? उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से भारी था। तुम्हारे भीतर। सड़क अचानक बदलने लगी। डामर की जगह राख बिछी थी। हर कदम पर जैसे जली हुई यादों की गंध उठ रही थी। कुछ दूर आगे एक पुराना घर दिखाई दिया, टूटी खिड़कियां, आधा जला हुआ दरवाजा और दीवार पर धुंधला सा नंबर 20। लड़की ने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, कमरे में रोशनी फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक छोटा लड़का बैठा था, लगभग 10 साल का। उसकी आंखों में डर था। मैं उसे पहचान गया, वो मैं था। लड़की ने कहा, 20 साल पहले हादसे से भी पहले एक और सच था जिसे तुम भूल गए। कमरे की दीवारें जीवित तस्वीरों की तरह चलने लगी। मैंने देखा, वही छोटा लड़का अपने पिता से डांट खा रहा है। पिता शराब के नशे में चिल्ला रहे हैं, माँ रो रही है, घर में गरीबी और गुस्से की गंध है। फिर दृश्य बदला। वही लड़का घर छोड़कर भाग रहा है। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, तुम हमेशा भागते रहे, घर से, जिम्मेदारी से, और फिर उस बस से। मैं चिल्लाया, मैं बच्चा था, मैं क्या कर सकता था? वह शांत रही, लेकिन बड़े होकर भी तुमने वही किया। अचानक घर के कोने से एक और आकृति उभरी, एक लंबा काला साया। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। पाप सिर्फ हादसा नहीं था, पाप था जानबूझकर आंखें बंद करना। मुझे लगा जमीन मेरे नीचे से खिसक रही है। लड़की ने कहा, यह 999 है, यहाँ सच्चाई उलटी चलती है, हर झूठ वापस आता है। साया आगे बढ़ा। क्या तुम जानते हो कि उस रात बस में आग कैसे लगी? मेरे दिमाग में सवाल उठा। शॉर्ट सर्किट? साया हंसा, नहीं, पेट्रोल टैंक में पहले से लीकेज था। तुमने रिपोर्ट देखी थी, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं करवाई। मेरी सांस भारी हो गई, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि ट्रिप पूरी करो और तुमने पैसे चुने। मुझे याद आने लगा, सचमुच मैंने रिपोर्ट देखी थी। सोचा था एक ट्रिप और चला लूंगा, फिर ठीक करा लूंगा, लेकिन वह एक ट्रिप आखिरी साबित हुई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मेरे छोटे भाई ने उस रात तुमसे पानी मांगा था, तुमने कहा था। बाद में मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था, तुम्हें पता था। साया गरजा। घर अचानक ढहने लगा, दीवारें टूटने लगी, राख हवा में उड़ने लगी। हम फिर सड़क पर खड़े थे, लेकिन अब सड़क के दोनों तरफ कब्रें थीं, हर कब्र पर एक नाम। मैंने एक कब्र पढ़ी, उस पर लिखा था, आर्या। लड़की ने कहा, वह मेरा नाम था। मैंने दूसरी कब्र देखी, उस पर लिखा था, राकेश। मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। लेकिन राकेश तो? लड़की ने मेरी बात काट दी। हाईवे 666 पर जो भी आता है, उसका नाम पहले से लिखा होता है। अचानक पीछे से राकेश की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा,
वह कब्र से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर राख लगी थी, आंखें खाली थीं। वह बोला, भैया आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। मैं पीछे हट गया। साया फिर सामने आ गया। अब अंतिम फैसला। सड़क के अंत में एक पुल दिखाई दिया। पुल के नीचे अंधेरा था, जैसे कोई अंतहीन खाई। साया बोला, अगर तुम इस पुल से कूदते हो तो तुम्हारी आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है, लेकिन तब तुम्हारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। लड़की ने धीरे से कहा, और अगर तुम पीछे मुड़ते हो तो सब कुछ फिर से शुरू होगा। 666, 999 और अनगिनत नंबर। मैंने पुल की तरफ देखा। नीचे से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। आओ। मैंने लड़की की आंखों में देखा। इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। क्या तुम भी मुक्त हो जाओगी? मैंने पूछा। वह चुप रही। साया बोला, उसकी मुक्ति तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा तेज हो गई। पुल कांपने लगा। नीचे अंधेरे में चेहरों की भीड़ दिखाई दी। वही जले हुए लोग। वे हाथ बढ़ा रहे थे। साथ चलो। मैंने आंखें बंद की और कूदने ही वाला था कि अचानक मोबाइल फिर बज उठा। स्क्रीन पर नया मैसेज था, ट्रूथ इज हाफ। मैं रुक गया। आधा सच? लड़की की आंखों में चमक आ गई। साया हंसा। तुमने सोचा था कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अचानक पुल के दूसरी तरफ रोशनी फैली। वहां एक और आकृति खड़ी थी, एक और लड़की। चेहरा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन आंखों में काली परछाई। वह बोली, यह मेरी जुड़वां बहन है। वह उस बस में नहीं थी। मैं स्तब्ध रह गया। लड़की ने कहा, जिसे तुमने बचाया था वह मैं नहीं थी। दूसरी लड़की आगे बढ़ी। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं जिंदा बच गई थी और मैंने ही इस हाईवे को श्राप दिया। साया गायब हो गया। पुल के नीचे की भीड़ हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था। तुमने श्राप क्यों दिया? वह बोली, क्योंकि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने मुझे खाई के पास देखा था लेकिन वापस नहीं आए। मेरे दिमाग में नया दृश्य चमका। बस गिरने के बाद मैं सचमुच वापस लौटा था। एक लड़की को देखा था जो आधी जली हुई थी लेकिन जिंदा थी। मैंने सोचा, अगर उसे बचाऊंगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं डर गया। मैं भाग गया और वह लड़की धीरे धीरे जलती बस के पास दम तोड़ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ आया क्यों ट्रूथ इज हाफ। मैंने सिर्फ आधा सच देखा था। अब दोनों बहनें मेरे सामने थीं। एक जो मुक्ति चाहती थी, दूसरी जो बदला चाहती थी। पुल के ऊपर हवा चीख रही थी। काली आंखों वाली लड़की बोली, अब चौथा रास्ता है। पुल के बीचों बीच जमीन खुली और वहां एक दरवाजा उभरा। दरवाजे पर लिखा था 1-0। लड़की ने कहा, यह शून्य है। यहां से कहानी फिर से लिखी जा सकती है, लेकिन कीमत भारी होगी। क्या कीमत? तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारी पहचान। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। पीछे 666 की यादें, आगे 999 का सच और नीचे 0 का शून्य। मोबाइल पर आखिरी मैसेज चमका, फाइनल चॉइस अनलॉक्ड। दोनों बहनें एक साथ बोली, सोच लो, अगली सवारी में जो भी चुनोगे उससे न सिर्फ तुम्हारा बल्कि हमारा भी भाग्य तय होगा। हवा रुक गई। समय ठहर गया और मैं उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां दरवाजे को छूने वाली थीं, किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। आवाज जानी पहचानी थी। मैंने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक और साया खड़ा था और उसकी आवाज मेरी ही थी। वह बोला, मत खोलो, असली श्राप अभी शुरू होना बाकी है। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर सिर्फ सफेद रोशनी थी और उसी रोशनी में मेरी परछाई 3 हिस्सों में बंट गई। अब सवाल यह है, असली मैं कौन हूँ? वह जो भागा था, वह जो पछता रहा है, या वह जो फिर से सब शुरू करना चाहता है? और 0 के उस दरवाजे के पीछे क्या है? मुक्ति या उससे भी भयानक सच्चाई? ये सब आपको अगली सवारी में पता चलेगा, क्योंकि हाईवे की यह कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरवाजा 0 पूरी तरह खुल चुका था। उसके अंदर सिर्फ सफेद रोशनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी गहरी खाई में उतरने से पहले का खालीपन। मेरी परछाई अभी भी 3 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक हिस्सा कांप रहा था, दूसरा गुस्से में था, तीसरा बिल्कुल शांत। पीछे दोनों बहनें खड़ी थीं। एक की आंखों में दर्द था, दूसरी की आंखों में बदले की आग, और सामने शून्य। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी, अंदर आओ, कहानी फिर से लिखो। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। मैं गिर रहा था, लेकिन नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे मेरी ही यादें थीं। मैंने खुद को बचपन में देखा, फिर बस ड्राइवर के रूप में, फिर हाईवे 666 पर भटकते हुए। हर याद मेरे आसपास तैर रही थी। अचानक गिरना रुक गया। मैं एक बड़े खाली कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारें काली थीं। बीच में एक मेज रखी थी। मेज पर 3 चाबियां रखी थीं। पहली चाबी पर लिखा था माफी, दूसरी पर सजा, तीसरी पर पुनर्जन्म। पीछे से वही काली आंखों वाली लड़की की आवाज आई, एक चुनो, लेकिन याद रखना हर चाबी एक दरवाजा खोलेगी और बाकी 2 हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैंने पूछा, अगर मैं कुछ भी ना चुनूं तो? वह हंसी, तो हाईवे खुद चुन लेगा।
अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। वे सभी यात्री थे, राकेश भी उनमें था। वे धीरे धीरे दीवारों से बाहर आने लगे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, समय खत्म हो रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मैं माफी चुनूं तो क्या वे मुझे माफ कर देंगे? अगर सजा चुनूं तो क्या यह चक्र खत्म होगा? और पुनर्जन्म, क्या यह सच में एक नया जीवन देगा या एक नया श्राप? अचानक मेरे सामने एक और आकृति उभरी। वो मैं था, लेकिन वह जिंदा इंसान जैसा दिख रहा था। उसने कहा, मत भूलो, सच्चाई अभी पूरी नहीं है। और क्या बाकी है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। बस में आग सिर्फ पेट्रोल लीकेज से नहीं लगी थी। मेरा दिल धड़क उठा। तो फिर किसी ने आग लगाई थी। कमरा हिलने लगा। दीवारों पर नई तस्वीरें उभर आईं। बस के पीछे एक आदमी पेट्रोल छिड़क रहा था। मैंने गौर से देखा। वह कंपनी का मालिक था। वह चाहता था कि हादसा हो ताकि बीमा का पैसा मिल सके, और मैंने अनजाने में उसका साथ दिया। मैंने रिपोर्ट दबाई, मरम्मत टाली, और उस रात वह पीछे से आग लगाकर भाग गया। मेरे घुटने जमीन पर टिक गए। तो असली अपराधी मैं नहीं था। काली आंखों वाली लड़की आगे बढ़ी। नहीं, लेकिन तुमने सच छुपाया, इसलिए श्राप अधूरा है। दूसरी बहन ने कहा, अगर तुम सच को सामने लाओगे तो हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? कमरे के बीच एक नया दरवाजा उभरा। उस पर लिखा था, साक्षी। लड़की बोली, तुम्हें उस रात को पूरी तरह जीना होगा। इस बार भागना मत। दरवाजा खुला। मैं फिर उसी रात में था। बस चल रही थी। यात्री बातें कर रहे थे, सब सामान्य, लेकिन इस बार मुझे सब पता था। मैंने बस रोकी, सबको उतरने को कहा। लोग हैरान थे। तभी पीछे से वही मालिक आया। उसके हाथ में लाइटर था। उसने कहा, पैसे चाहिए थे ना, अब पीछे मत हटना। मैंने पहली बार उसका सामना किया। नहीं, आज नहीं। वो गुस्से में आग लगाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। बस में पहले से गैस भर चुकी थी। आग भड़क उठी। मैंने लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। लड़की और उसका भाई आखिरी में थे। मैंने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला, लेकिन तभी बस का एक हिस्सा गिरा और मैं अंदर फंस गया। आग चारों तरफ फैल गई। मैंने आखिरी बार बाहर देखा। दोनों बहनें रो रही थीं, और फिर सब काला हो गया। मैं वर्तमान में लौट आया। कमरे में सन्नाटा था। काली आंखों वाली लड़की की आंखों से अब खून नहीं, आंसू बह रहे थे। तुमने कोशिश की थी, दूसरी बहन ने धीरे से कहा, लेकिन सच किसी को नहीं पता। मुझे समझ आया, श्राप इसलिए था क्योंकि सच्चाई कभी सामने नहीं आई। मैंने मेज पर रखी माफी वाली चाबी उठा ली। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, कमरे की दीवारें टूटने लगीं। सभी यात्री सामने खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। राकेश आगे आया। भैया, इस बार आपने भागा नहीं। धीरे धीरे सब रोशनी में बदलने लगे। दोनों बहनें भी हल्की होती जा रही थीं। काली आंखों वाली लड़की बोली, शायद अब सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी मोबाइल फिर चमका। एरर, ट्रूथ रिजेक्टेड। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। तीनों चाबियां वापस मेज पर थीं। आवाज गूंजी, सच आधा नहीं, पूरा चाहिए। मैं घबरा गया। और क्या बाकी है? अचानक कमरे की फर्श टूट गई। नीचे से वही मालिक निकल कर आया। वह जिंदा था। उसने कहा, मैंने हादसे के बाद तुम्हारा नाम फंसा दिया। तुम मरे नहीं थे, तुम बच गए थे, और मैंने तुम्हें मारकर हादसा बना दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मतलब मैं सच में उस रात जिंदा बचा था? वह हंसा। हाँ, लेकिन तुमने सच उजागर करने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। अब समझ आया, मैं हादसे का शिकार नहीं, साजिश का शिकार था। और हाईवे 668 सिर्फ एक हादसा नहीं, एक दबाया गया अपराध था। कमरा फिर बदल गया। अब मैं एक कोर्टरूम में खड़ा था। जज की कुर्सी पर वही साया बैठा था। उसने कहा, अब आखिरी गवाही। मालिक मेरे सामने था। दोनों बहनें गवाह की तरह खड़ी थीं। मुझसे पूछा गया, क्या तुम सच स्वीकार करते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम तैयार हो कि यह सच दुनिया तक पहुंचे, भले ही तुम्हारी आत्मा फिर कभी मुक्त ना हो? मैं चुप रहा। अगर सच बाहर आया तो श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन मैं शायद हमेशा इस शून्य में फंसा रहूंगा। मोबाइल पर आखिरी मैसेज चमका, फाइनल वर्डिक्ट। अचानक कोर्टरूम की दीवारें गिर गईं। हम फिर हाईवे पर थे, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखा था, ड्यू जीरो समाप्त। सामने दो रास्ते थे। एक पर लिखा था मुक्ति, दूसरे पर न्याय। दोनों बहनें एक साथ बोली, एक ही रास्ता चुन सकते हो। हवा रुक गई। समय ठहर गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने एक रास्ता छूने की कोशिश की, सड़क के नीचे से आवाज आई, अभी असली खेल बाकी है। सड़क फट गई। नीचे से अनगिनत हाथ बाहर निकले, और उन हाथों के बीच एक नया बोर्ड उभरा। उस पर लिखा था 66 रिटर्न्स। मेरे मोबाइल पर आखिरी मैसेज चमका, साइकिल नॉट ब्रोकन। अब सवाल ये है, क्या न्याय का रास्ता सच में मुक्ति देगा, या हाईवे 666 फिर से सब कुछ शुरू कर देगा? और मालिक का असली सच क्या अभी भी अधूरा है? क्या कोई और भी है जिसने इस हादसे की साजिश रची थी? ये सब अगली सवारी में सामने आएगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में अब शुरू हुई है।
हाईवे 666 की टूटी हुई सड़क के नीचे से निकले हुए हाथ अब भी हवा में तड़प रहे थे। उनकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लगातार चमक रही थी। साइकिल नॉट ब्रोकन। सामने मुक्ति और न्याय के रास्ते धीरे धीरे धुंध में घुल रहे थे और उनके पीछे एक तीसरा रास्ता उभर आया था जिस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था सत्य। दोनों बहनें एक साथ मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी समझ थी। अब समझ आएगा, काली आंखों वाली लड़की ने फुसफुसाया, कि असली खेल किसने रचा था। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सड़क के नीचे से निकले हाथ एक साथ मेरी ओर बढ़े और अगले ही पल जमीन मेरे पैरों तले से गायब हो गई। मैं गिरा नहीं, मैं खिंच गया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को पकड़कर अंधेरे में खींच लिया हो। जब आंखें खुली तो मैं फिर उसी बस के अंदर था, लेकिन इस बार बस जली हुई नहीं थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यात्री बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। राकेश खिड़की के पास बैठा था। दोनों बहनें पीछे की सीट पर थीं, लेकिन एक चीज अलग थी। ड्राइवर की सीट पर मैं नहीं था, वहां कोई और बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मेरा दिल रुक गया। वह मैं ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। तुम्हें लगता था तुम पीड़ित थे? मेरे होंठ सूख गए। तुम कौन हो? वह हंसा। मैं वही हूं जो उस रात फैसला कर चुका था। बस अचानक रुक गई। बाहर हाईवे 666 का बोर्ड चमक रहा था, लेकिन इस बार उस पर एक और नाम उभरा, डार्क लेजेंड स्टोरी। मेरे कानों में गूंजा, हर कहानी के दो चेहरे होते हैं और आज तुम्हें दूसरा चेहरा दिखेगा। बस के सारे यात्री एक साथ मेरी ओर देखने लगे। उनकी मुस्कानें धीरे धीरे गायब हो गईं, उनकी आंखें खाली हो गईं और तभी वह दूसरा मैं खड़ा हुआ। तुम्हें याद है? उसने कहा। उस रात मालिक ने आग लगाई थी, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने कोशिश की थी। वह चिल्लाया, झूठ। अचानक बस की दीवारें काली परछाइयों में बदल गईं और एक दृश्य उभरा। मैं मालिक के साथ खड़ा था। वह मुझे पैसे दे रहा था और मैं चुप था। तुमने रिपोर्ट दबाई थी, सिर्फ लापरवाही से नहीं। काली आंखों वाली लड़की की आवाज आई, बल्कि लालच से। मैं कांप गया। नहीं, ये सच नहीं है। दूसरा मैं मुस्कुराया। तुमने सोचा था हादसा छोटा होगा, बीमा का पैसा मिलेगा, कोई नहीं मरेगा, लेकिन आग तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली गई। मेरी सांसें तेज हो गईं, यादें जैसे वापस लौटने लगीं। उस रात मैंने सच में पैसे लिए थे। मैंने सोचा था बस थोड़ी आग लगेगी, सब बच जाएंगे, लेकिन धमाका बहुत बड़ा था। मैंने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। काली आंखों वाली लड़की आगे बढ़ी। तुम पीड़ित भी थे और दोषी भी। बस के सारे यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तो अब क्या? मैंने चीख कर पूछा। मोबाइल फिर चमका। फाइनल चॉइस। बस के सामने दो दरवाजे उभरे। पहले पर लिखा था, सच स्वीकार करो। दूसरे पर, सब भूल जाओ। दूसरा मैं बोला, अगर तुम सच स्वीकार करोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस हाईवे की आत्माओं के साथ रहना होगा। अगर भूल जाओगे तो पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन श्राप चलता रहेगा। दोनों बहनें मेरी ओर देख रही थीं। अगर तुम हमारी जगह होते, काली आंखों वाली लड़की ने पूछा, तो क्या करते? मैं चुप हो गया। अगर मैं सच स्वीकार करूं तो शायद सबको शांति मिले, लेकिन मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। अगर भूल जाऊं तो शायद नया जीवन मिलेगा, लेकिन कोई और इस श्राप का शिकार होगा। हाईवे की हवा अचानक चीखने लगी। बस की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। दूसरा मैं धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। समय खत्म हो रहा है। मैंने आंखें बंद की और पहला दरवाजा खोल दिया। अचानक पूरी बस आग में घिर गई, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। यात्री एक एक कर रोशनी में बदलने लगे। दोनों बहनें भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गायब हो गईं। आखिरी में राकेश आया। उसने कहा, भैया इस बार आपने सच चुना। फिर वह भी गायब हो गया। बस खाली हो गई। मैं अकेला खड़ा था और तभी हाईवे 666 का बोर्ड टूट गया। उसकी जगह एक नया बोर्ड लगा, 20। मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, साइकिल एंडेड। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पीछे से ताली की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वह मालिक खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे सैकड़ों साए खड़े थे। उसने कहा, तुमने सच स्वीकार कर लिया, लेकिन सच सिर्फ तुम्हारा नहीं था। मतलब? वह हंसा। यह हाईवे सिर्फ एक हादसे की वजह से श्रापित नहीं हुआ था। यहाँ दशकों से साजिशें होती रही हैं। तुम तो बस एक अध्याय थे। सड़क के नीचे से फिर वही हाथ निकले, लेकिन इस बार वे सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों थे। और दूर एक नई बस आती दिखी। उस पर लिखा था 6866 रिटर्न्स। मैंने महसूस किया कि मैं गायब नहीं हुआ हूँ। मैं उसी सड़क का हिस्सा बन चुका हूँ। अब मैं हाईवे की हवा हूँ, उसकी आवाज हूँ, उसकी चेतावनी हूँ। नई बस धीरे धीरे रुक रही थी। यात्री अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि वे किस जगह आ गए हैं। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, वो मत रुकना, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ हवा की सरसराहट बनकर रह गई। नई बस का ड्राइवर नीचे उतरा। उसने बोर्ड पढ़ा और मुस्कुराया। उसकी आंखें काली थीं,
मोबाइल की स्क्रीन फिर चमकी, लेकिन इस बार वह मेरे हाथ में नहीं थी, वह नए ड्राइवर के हाथ में थी। उस पर लिखा था वेलकम टू द साइकिल। मैं समझ गया, श्राप खत्म नहीं हुआ था, बस रूप बदल गया था। अब मैं चेतावनी था, लेकिन क्या कोई मुझे सुन पाएगा? और अगर आप उस बस में होते तो क्या करते? क्या आप सच का रास्ता चुनते या सब भूलकर आगे बढ़ जाते? हाईवे 6 के सिर अब भी वही है, रात के अंधेरे में। कभी कभी अगर आप सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है, मत रुकना। लेकिन क्या लोग सुनते हैं, या हर कहानी की तरह ये भी एक और डार्क लीजेंड बनकर रह जाएगी? अगर आपको ये कहानी सिहरन दे गई, अगर आपको किसी पल लगा कि आप भी उस बस में बैठे हैं, तो बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि डार्क लेजेंड स्टोरी पर ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानियां आती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि शायद अगली बार हाईवे 666 की बस आपके शहर से गुजरे। और तब क्या आप सच पहचान पाएंगे?